हमारे भारतीय चिंतन में और दर्शन में एक बहुत अद्भुत, सर्वज्ञात और बड़ा लोकप्रिय शब्द है और वो है परमात्मा। भारत के रहने वाले सभी के जुबान पर यह नाम आता है, जिसका अर्थ क्या होता है? आत्मा का सर्वोत्तम और विशुद्ध रूप, उसे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा का सर्वोत्तम और विशुद्ध रूप हम सब में इसका वास है, जिसे हम चेतना भी कहते हैं, चैतन्यता भी कहते हैं, सजगता भी कहते हैं, अवेयरनेस भी कहते हैं। कबीर का एक पद है और बहुत प्यारा है, बड़ा लोकप्रिय भी हुआ। कबीर गाते हैं उस पद में, जस की तस धर दीनी चदरिया। सबसे प्रसिद्ध पद हुआ उनका ये, जस की तस धर दीनी चदरिया। ये पद इस बात का इशारा करता है कि जन्म से हमारा स्वरूप बहुत विशुद्धतम रूप होता है। हम बिल्कुल प्योर होते हैं, 100% खालिस। जन्म से हमारी आत्मा का स्वरूप बहुत विशुद्धतम रूप होता है। लेकिन जैसा कि आदि शंकराचार्य ने अपने अद्वैत दर्शन में बताया कि माया यानी जगत जो हम निर्मित करते हैं, अपने आसपास जो घेरा बनाते हैं जगत का, उसे शंकराचार्य ने माया कहा। तो इस माया के सतत संपर्क में आने के कारण हमारी आत्मा की विशुद्धता में विकार आने लगता है। ये विकार कहाँ से आते हैं? कि इस माया के संपर्क में जब हम आते हैं और होश में रहते नहीं। एक ही बात है, अगर मान लो माया, जैसे जनक, सब दरबार में सब कुछ रंगीले चल रही है लेकिन वो आदमी अलिप्त है। लेकिन हम वैसे नहीं हैं। हम माया के संपर्क में आते ही अपनी शुद्धता को खोने लगते हैं और विकार आने लगता है। विकार न आने पाए, यही मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि विकार न आने पाए। और जिसका सामना संत कबीर ने बखूबी किया कि अपनी चादर में कोई भी दाग नहीं लगने दिया। प्रश्न उठता है कि क्या हम कबीर की इसी तथ्य की कसौटी पर राम के चरित्र को भी देख और समझ सकते हैं? क्योंकि हमने रामचरितमानस में देखा, जब पढ़ा देखा, तो हमने पाया कि भगवान राम अपनी चेतना के सामने बाहर और आंतरिक चुनौतियों का सामना दो स्तरों पर करते हुए दिखाई देते हैं। और ये हर मनुष्य के जीवन में होता है। जीवन की चुनौतियां बाहर भीतर दोनों के सामने आती है। ऐसी राम के सामने भी हुआ। चुनौतियों का सामना भगवान राम आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पहला स्तर तो यह है कि बाह्य जगत की विशुद्धता का कोई भी दाग उनकी चेतना पर न लग पाए,
और दूसरे स्तर पर वे लगातार अपनी चेतना को मांझ कर विशुद्धता के चरम तक ले जाने का अथक प्रयास करते हुए मालूम पड़ते हैं भगवान राम। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। बाहर के जगत में पूरी मर्यादाओं का पालन किया। इन दो स्तरों पर सतत संघर्ष उनकी आत्मा को, देखिए संघर्ष में ही आत्मा खिलती है। संघर्ष नहीं होगा तो आत्मा की खिलावट नहीं होती। इन दो स्तरों का सतत संघर्ष उनकी आत्मा को उस परम स्थिति तक ले आता है, पहुंचा देता है कि वे जनमानस में परमात्मा के रूप में अधिष्ठित हो जाते हैं। आइए हम चिंतन करते हैं कि प्रभु राम ने किस प्रकार अपने व्यक्तित्व व चेतना को गढ़कर ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त किया, कैसे वे बने। देखिए, व्यक्तित्व के गठन का प्राकृतिक नियम है और वो है प्रकृति के बीच जाकर वहां संघर्ष करके जूझकर अपने व्यक्तित्व को गढ़ना। और ये काम राम ने किया। कैसे किया? अपने भाइयों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर गुरु की सेवा करके, गुरुकुल में जाकर बहुत थोड़े से समय में, अल्पकाल में सारी विद्याएं उन्होंने प्राप्त कर ली थी। लेकिन व्यक्तित्व नहीं बना था। विद्याएं प्राप्त कर लेना व्यक्तित्व बनना नहीं है। व्यक्तित्व नहीं बना था। राम इस सत्य को भली भांति जानते थे कि ज्ञान के दम पर जो मैंने पाया, जो विद्याएं मैंने पाई, इसके दम पर राज्य को तो चलाया जा सकता है, लेकिन उस राज्य को बनाया और बचाया नहीं जा सकता। इसके लिए क्या किया राम ने? देखिए, इसके लिए बहुत प्रयास किया, बड़ा श्रम किया। पहले तो वे विश्वामित्र के आश्रम पे गए, उनको भी गुरु धारण किया और वहां पर अस्त्र शस्त्र चलाने की कला सीखी। गुरु वशिष्ठ ने उसे जीवन के संस्कार दिए और अस्त्र शस्त्र चलाने की कला विश्वामित्र के पास मिलती है। जब राम थोड़े बड़े होते हैं और जैसे ही उनकी उम्र 14 वर्ष के आसपास आती है तो वे राज कार्य में, राज के काम में, शासन के काम में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में छोटा सा बालक 14 साल का कैसे रुचि लेना प्रारंभ कर सकता है? आज के युग में देखा जाए तो क्यों प्रारंभ किया राम ने? क्योंकि वशिष्ठ के संस्कार थे, गुरु का हाथ सिर पर था, गुरु का हाथ पकड़ा हुआ था। जब अच्छे व्यक्तियों के साथ हम बैठते उठते तो उनके संस्कार हमारे भीतर आते हैं। तो वे छोटे उम्र में ही, 14 साल की उम्र में ही राज कार्य में अब रुचि लेना प्रारंभ कर रहे हैं। और उनके पिता दशरथ ने उनको एक बड़ी भारी जिम्मेदारी उस 14 साल की उम्र में सौंप रखी है। क्या सौंपी? अच्छा, जिसको वो वर्षों तक निभाया उन्होंने, उस जिम्मेदारी को राम ने बहुत ईमानदारी से निभाया, बड़ी निष्ठा से निभाया। जिम्मेदारी क्या है उन पर 14 वर्ष की उम्र में? कि दशरथ पिता उनको कहते हैं कि तुमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, एक, और प्रजा के बीच में जाकर घूमना है। जो देश की प्रजा है मेरी, तुमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और प्रजा के बीच में जाके घूमना है। प्रजा के मन के सुख दुख तुमको पता करना है और ये आकर मुझे बताना है या मंत्रिमंडल के सामने रखना है कि जनता को क्या सुख है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या वो चाहती है।
तो श्री राम बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी कुछ दुख महसूस करते हुए, बिना किसी रुकावट के हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियमित रूप से दैनिक कर्मों से निवृत्त होने के बाद प्रजा के बीच में घूमते हैं और प्रजा से हालचाल पूछते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लोगों से निकटता स्थापित करते हैं। ऐसे राम बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं क्योंकि जनता का हाल बड़े अपनत्व लिए पूछते रहते हो। आप क्या महसूस करते हो, राज्य कैसा चल रहा है, नीतियाँ कैसी है, राजा के बारे में आपके क्या ख्याल है, राजा के राज्य के जो अधिकारी काम करते हैं, अफसर लोग नीचे, उनकी क्या शिकायतें हैं। नियमित रूप से वो जानकारी लेकर दरबार में लौटते हैं और लौटकर पिता दशरथ को सारी बातें बताते हैं कि देखो, इस प्रश्न पर प्रजा ये सोचती है। और दशरथ श्री राम की दी हुई सूचनाओं को अक्षरशः स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार फैसले भी करते हैं। कोई नीति बदलनी है तो नीति बदलते हैं, किसी अधिकारी को दंड देना है तो दंड देते हैं। और दशरथ का ये मानना है कि राम कभी झूठ नहीं बोलता, ये उनको पता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे सद्गुण हैं। उसमें से एक गुण यह भी है कि राम के मुख से कभी झूठ बात नहीं निकलती। सत्य का आचरण ये बालक हमेशा रखता है और जैसा भी भगवान राम आकर बताते हैं दशरथ को, उनको दशरथ पूरा का पूरा अक्षरशः सच मालूम पड़ता है और वैसा वो न्याय करते हैं, वैसा वो फैसला करते हैं और उनका राज्य बहुत अच्छे से चल रहा है। प्रजा में सुख है, दुख नहीं है, तकलीफ भी नहीं है। तो राम जी के 14 वर्ष के आसपास की उम्र का जो समय है इस कार्य में बीत रहा है। अच्छा, दशरथ को ये अपेक्षा हो गई कि अब राम गद्दी संभालने के पूरे अधिकारी हो गए और ये अच्छे राजा भी सिद्ध होंगे और राम जी भी अपना पूरा कर्तव्य निभाकर उसको नियमित रूप से कर भी रहे हैं। अच्छा, जब कभी उनके सामने बच्चे थे छोटे, मौका आता कि जाओ ननिहाल चले जाओ, तो बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं ननिहाल जाने के लिए, या अपने किसी मामा के यहाँ चले जाओ, किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ, तो किसी न किसी कारण से राम अपने को रोकते हैं, वे जाते नहीं। और वो बार बार कहते हैं कि मैं अगर वहाँ गया तो रोज का ये बड़ा काम रुक जाएगा। इसलिए ननिहाल जाना वो हर वक्त टालते रहते हैं, वो जाते नहीं। जबकि उनके जो भाई है भरत, उनको जब भी मौका मिलता है वो ननिहाल चले जाते हैं, वो हरदम जाते हैं। उनको मौका मिला और ननिहाल चले हुए। उनकी माँ भी उनको बहुत प्रोवोक करती है, अप्रिशिएट करती है कि ननिहाल में जाए। तो ऐसा कुछ भाइयों में अंतर दिखाई पड़ता है कि एक भाई ननिहाल जाने को सदा तैयार है और एक भाई जो है राम उसको टालते हैं और उनको जो काम दिया गया है उस काम को बहुत कर्तव्य निष्ठा के द्वारा रोज पूरा करते हैं। अब आप सोचिए कि 14 वर्ष का बालक कितनी बड़ी जिम्मेदारी का कार्य कर रहा है। हमारे इस युग में तो ये घटना नामुमकिन है कि कोई बच्चा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, क्योंकि घर में ऐसे संस्कार ही नहीं है। माँ बाप देर रात तक टीवी देखते रहते हैं, बच्चे को बेचारे को तकलीफ होती है सोने में, उसको भी जागना पड़ता है, ध्वनियाँ आती है टेलीविज़न की, बच्चा प्रॉपर नींद नहीं ले पाता। इस युग में कोई बच्चा ब्रह्म मुहूर्त में उठे, क्योंकि न माँ बाप संस्कार देते हैं और न संस्कार देता है वो शिक्षा गुरु जो पढ़ाता है, जहाँ पढ़ने भेजते हैं। आजकल हर माँ बाप बच्चे को चाहते हैं कि वो कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती हो, जहाँ कुछ है ही नहीं, जहाँ संस्कारों का तो नामो निशान जहाँ पर नहीं है। वो सिर्फ दाल चावल तुमको कमाना सिखाते हैं कि दाल चावल तुम कैसे कमाओगे, और कुछ नहीं।
ध्यान रहे कि बच्चे पैदा कर देना कोई गुण नहीं है, क्योंकि ये काम तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। असली बात है संस्कार देना, जिसका बहुत बड़ा अभाव आज हमें संसार में दिखाई पड़ता है। इसलिए परिवार में अशांति है, दुख है, झगड़े हैं, बाप बेटे कभी खुल के बात करते नहीं, बाप बेटे को देखता नहीं, बेटा बाप को देखता नहीं। अभी देखिए कितनी बड़ी घटना घटी है हमारे देश में, बड़ी शर्मनाक। रेमंड कंपनी का मालिक सिंघानिया, करोड़पति, जो अपने चार्टर्ड प्लेन में बैठ करके इंग्लैंड जाता था, जिसने हिमालय की 10,000 फीट की ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग करके एक विश्व इतिहास बनाया, सिंघानिया ने, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बच्चे के मुंह में आ गया। एक ही लड़का है, सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए कंपनी के, और जैसी शेयर्स ट्रांसफर हुए, और बंबई का शरीफ रह चुका ये आदमी, सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए और लड़के ने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। आज वो आदमी एक छोटे से फ्लैट में बंबई में रहता है, सिंघानिया। ये कैसे संस्कार दिए जा रहे देखिए बच्चों को। और एक तरफ राम का चरित्र देखिए आप, कि पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। देखिए हम सबकी चेतना एक ही है, चींटी से लेकर हाथी तक की चेतना। फर्क है तो बस एक ही फर्क है हम में और चींटी में, हाथी में, और वो है चेतना के परिष्कार का। जिसका जितना अधिक परिष्कार होगा चेतना का, उसमें उतनी ज्यादा चमक आएगी तुम में। इसलिए हम कह सकते हैं कि चेतना के परिष्कार में कहीं कोई एंड नहीं है। जो जो आप ध्यान में अपनी चेतना को बहुत मांझते हो, बहुत उसको परिष्कृत करते हो, उसे चमकाते हो, तो उसका कोई अंत नहीं है। रूप निरंतर बदलते गए, कच्छप से लेकर कृष्ण तक सतत परिष्कार की इस धारा में स्वयं राम ने भी अपने को उतारा है, और बाहर और भीतर दोनों स्तरों पर मुकाबला करके भगवान ने अपने को बहुत मांझा, बहुत संवारा, बहुत निखारा है। ऐसे है हमारे आदर्श भगवान श्री राम। इनकी जितनी गुणगान गाया जाए, इतने गुण हैं इनमें, इतनी प्यारी प्यारी बातें। देखिए पुराने ज़माने में घर की दादी नानी बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाती थी। क्यों सुनाती थी? कि बच्चों में वैसे संस्कार पढ़ते थे। वीरता की गाथाएं सुनाती थी, राणा प्रताप की गाथाएं सुनाती थी। आज क्या सुनाती है? घर में होते हुए अवैध रिश्तों के टीवी सीरियल। बच्चों में क्या संस्कार दे रहे माँ बाप? कि जो बच्चे तुम देख रहे हो, बच्चे वो भी तो देख रहे हैं ना, वो अलग तो नहीं तुमसे, वो भी बैठ के देख रहे हैं। और तुमसे ज़्यादा सेंसिटिव बच्चा होता है, ध्यान रखना, वो सब उन चीज़ों को देखता है। पुराने ज़माने में हमारी दादी थी, मेरी भी, मुझे बहुत बचपन में राधा की, कृष्ण की, सूरदास की, इसकी बहुत गाथाएं सुनाती थी, तो संस्कार पड़े। और आज न तो माँ के पास समय है, न बाप के पास समय है, दोनों धन की दौड़ में लगे हुए हैं। वो भी कमाती है, ये भी कमाता है, दोनों धन में भागे जा रहे हैं, दौड़ में उसमें। और बच्चे नौकरानी पाल रही है घर में। जब बच्चे नौकरानी पालने लगे तो आप समझो कि उसका घर का पूरा भविष्य बिगड़ गया। पैसा होगा, धन के अंबार लगेंगे, लेकिन घर की शांति भंग हो जाएगी, घर का माहौल बिगड़ जाएगा, घर का सारा तारतम्य खराब हो जाएगा। इसलिए भले ही पैसा कम कमाना, लेकिन अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देना।